नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल की तोसी और असरी सहूलतों की फराहमी के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर रियासत की हुकूमत ने 24 करोड़ रुपए किए मंजूर। रमजान उल मुबारक के दौरान पुराना शहर तवज्जे का मरकज, बाजारों में गहमा गहमी का आगाज। रमजान के दौरान बंद और एहतजाजी मुजाहरे न करने साबिक वजीर शब्बीर अली की तेलंगाना हामी तंजीमों और जेएसी से अपील। स्पीकर असेंबली की अदम मौजूदगी पर नागम जनार्दन रेड्डी बरहम, सैफाबाद पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत। और तेलंगाना बंद मनाने पर रियासत की हुकूमत, सदर टीआरएस और सियासी जेएसी को हाईकोर्ट की नोटिस। अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत ने पेटला बुरुज जजगी खाने में बी ब्लॉक की तामीर और असरी सहूलतों की फराहमी के लिए 24 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वजीर आला के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर सेहत डीएल रविंदर रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की नई इमारत की तामीर के लिए 16 अगस्त से टेंडर्स तलब किए जाएंगे। डीएल रविंदर रेड्डी ने बताया कि 104 एम्बुलेंस खिदमात अब आरोग्यश्री ट्रस्ट के तहत चलाई जाएगी और इसके लिए हुकूमत की जानिब से ट्रस्ट को 1000 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नीलोफर हॉस्पिटल में बच्चों के खुसूसी शोबे के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से 27 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और इस शोबे के लिए मजीद फंड हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जराये के मुताबिक 108 एम्बुलेंस खिदमात दिन ब दिन उलझन का शिकार बनती जा रही है, क्योंकि सत्यम कंप्यूटर्स के साबिक सदरनशीन रामालिंगा राजू ने 108 ट्रस्ट के लिए एंडोमेंट की अराजी हासिल की थी और इस अराजी की जमानत देकर उन्होंने बैंक से कर्ज भी हासिल किया था। अब बैंक 108 के एक और स्पॉन्सर जीवीके से 42 करोड़ रुपए तलब कर रही है, जबकि हुकूमत ने भी इस सिलसिले में अपने हाथ उठा लिए हैं। हुकूमत का कहना है कि अगर जीवीके ने यह रकम अदा नहीं की तो उस स्कीम को किसी दूसरी कंपनी को दे दिया जाएगा। हालात को देखकर ऐसा लगता है कि हुकूमत खुद 108 एम्बुलेंस खिदमात से छुटकारा चाहती है। దానికి సంబంధించి ఒక సంవత్సరన్నర కాలంలో ఫేజ్డ్ మేనర్లో దాదాపు 150 నుంచి 160 వెహికల్స్ రీప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలానే శాలరీస్ పెరిగాయి. అలానే కొన్ని డిమాండ్స్ పెట్టారు. అందులో ముఖ్యమైన ఇబ్బందికరమైన డిమాండ్ ఇది. ఈ 42 కోట్లు ఎవరు కట్టాలి? దీనికి సంబంధించి మేము ఇచ్చే నిధులు ఏదైతే నెలపిస్తున్నామో 8.5 కోట్లు కానీ 9 కోట్లు కానీ। तेलंगाना मुलाजिमीन की जेएसी के साथ होने वाला काबीना की जिली कमेटी का इजलास पीर को भी नहीं हो पाया। जराये के मुताबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा की अदम मौजूदगी की वजह से इस इजलास को दूसरी बार मुलतवी किया गया है। तवक्को है कि मंगल को इजलास मुनक्किद होगा। काबीना की जिली कमेटी की जानिब से मुलाजमीन को हड़ताल से दस्तबरदार कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, ताहम मुलाजमीन की जानिब से भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। 17 अगस्त से हड़ताल के ऐलान को देखते हुए मुलाजमीन को इस एहतजाज से बाज रखने के लिए हुकूमत की जानिब से एस्मा कानून के इस्तेमाल का भी इंतबाह दिया जा चुका है। सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने पीर को अलहदा तेलंगाना की हिमायत में लंच के वक्फे के दौरान एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर मुलाजमीन ने 17 अगस्त से हड़ताल में शिद्दत पैदा करने के अज़्म का भी इजहार किया। नामपल्ली वाक़े गगन विहार में भी तेलंगाना मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। धरने के मौके पर तेलंगाना मुलाजमीन जेएसी के सदरनशीन स्वामी गौड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर स्वामी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना की मुलाजमीन अपना एहतजाज तश्कील तेलंगाना तक जारी रखेंगे। साबिक रियासती वजीर शब्बीर अली ने अलहदा तेलंगाना की हामी तंजीमों और तमाम जेएसी से रमजान के पेश नज़र बंद और एहतजाजी मुजाहरों को मुलतवी करने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि बंद और एहतजाजी मुजाहरों से रमजान जैसे मुबारक महीने में तकालीफ का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने 14F शख्स को हज़फ करने तक सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात को मुलतवी करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी भी की जा चुकी है।
ఇన్కమ్ అంతా ఈ ఒక్క నెలనే పాపం వాళ్ళకు పొట్ట కడిసేది వాళ్ళది. అలాంటిది ప్రజలు కూడా ఒక్క పొద్దులు ఉండి ఫాస్టింగ్ లో ఉండే వాళ్ళు కూడా ఆర్థికంగా పెద్దవాళ్ళు కాదు, రోజుకు కొనుగోలు చేసుకొచ్చుకోవాలా. కష్టపడి ఆ పైసలు వస్తేనే కొనుగోలు చేసుకొని ఈ పవిత్రమైన నెలలో వాళ్ళు ఈ ఫాస్టింగ్ రంజాన్ కు కొనసాగుతున్నారు. అలాంటి సమయంలో మీ అందరితో నా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమంటే, ఈ రంజాన్ అలాగే गणेश फेस्टिवल కూడా దగ్గరనే ఉంది. ఈ రంజాన్ అండ్ గణేష్ కు దృష్టిలో పెట్టుకొని तेलुगुदेशम ने पार्चे और टेक्सटाइल पर लागू किए गए वैट से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर सोमी रेड्डी ने कहा कि पड़ोसी रियासतों कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में वैट का लुजूम नहीं है। उन्होंने हुकूमत से फौरी पार्चा ताजरीन को राहत देने का मुतालबा किया। सीमांध्रा कायदीन का 16 रुकनी वफ्द 10 अगस्त को दिल्ली रवाना होगा। मीडिया से बात करते हुए मुत्तहदा आंध्रा जेसी के कन्वीनर शैलजनाथ ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि सीमांध्रा कायदीन का वफ्द पार्टी आला कायदीन से मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए नुमाइंदगी करेगा। उन्होंने एक सवाल में कहा कि अगर तेलंगाना के लिए असेंबली में करारदाद पेश भी की जाती तो क्या वो मंजूर हो पाती। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि मुत्तहदा रियासत की बरकरारी में ही रियासत की तरक्की मुमकिन है। పార్టీ హైకమాండ్కి వినయం జరిగింది. పార్టీ హైకమాండ్కి మా లక్షణం ఉంది, మాకు విన్నవించాం. రెండవది, ఆ రోజు జరిగిన దాంట్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీగా మీ అభిప్రాయం చెప్పలేదు. ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలిచి అడిగాం, మీకు తెలియదేం కాదు, రకరకాల పార్టీలో రకరకాల అభిప్రాయాలు చెప్పారు. అక్కడ మా అభిప్రాయాన్ని పంపించారు. అంతేగాని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం జరిగిన దంటూ ఇక్కడ ఎక్కడా లేదు. అట్లా ఇంకోటి కూడా చాలాసార్లు వింటూ ఉంటాం, అంబేద్కర్ గారు చిన్న రాష్ట్రాలకు కోరారు, చిన్న రాష్ట్ర కోరారు. पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए गांधी हॉस्पिटल के 1000 से ज्यादा पैरामेडिकल अमले ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। गांधी हॉस्पिटल के मुलाजिमीन से इजहार यगानगत के लिए पहुंचे रुकन राज्यसभा के केशवराव, बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय और तेलंगाना जागृति की सरबरा कविता ने मुलाजिमीन के जज्बे की शिकायत की। इन कायदीन ने मरकजी हुकूमत से तेलंगाना अवाम के जज्बात को देखते हुए फौरी तश्कील तेलंगाना का अमल शुरू करने का मुतालबा किया। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने साबिक वजीर आला के रोशिया पर अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए रियासती असम्बली में करारदाद की पेशकशी में रुकावट पैदा करने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू और साबिक वजीर आला के रोशिया ने फिक्सिंग करते हुए असम्बली में अलहदा तेलंगाना की करारदाद को रोक दिया था। उन्होंने कहा कि रोशिया ने तेलंगाना की करारदाद से मुताल्लिक कांग्रेस आला कमान को भी गलत पावर कराया था। ఇవాళ నువ్వు ఇండిసిప్లిన్ తోని చంద్రబాబు నాయుడు కుమ్ముక్కైపోయి ఇలా రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్ట దిగజారటానికి అపరిష్ట పాలుగా। साबिक वजीर दामोदर रेड्डी ने भी साबिक वजीर आला के रोशिया पर बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए दामोदर रेड्डी ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर के रोशिया ने तेलंगाना करारदाद से मुताल्लिक आला कमान को गुमराह करते हुए असेंबली में तेलंगाना से मुताल्लिक करारदाद पेश होने से रोक दिया था। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर और हुकूमत के साबिक मुशीर केवीपी रामचंद्र राव को भी असेंबली में तेलंगाना करारदाद को रोके जाने के लिए बराबर का जिम्मेदार करार दिया जा सकता है। रोशे गाరు కాదా కేవీపీ రామచంద్రరావు కాదా అని అడుగుతున్నాను. తనకేదో సోనియా గాంధీ గారి మీద ప్రేమ ఉన్నట్టు మాకు లేనట్టు ఉద్యమాన్ని साबिक वजीर डी नागेंद्र ने साबिक वजीर आला के रोशिया पर की जा रही तनकीदों पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि रियासती असम्बली में अलहदा तेलंगाना की करारदाद कोरम तकमील न होने की वजह से पेश नहीं की जा सकी। इसके लिए रोशिया को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है। नागेंद्र ने कहा कि तेलुगुदेशम ने पहले करारदाद पेश होने पर तायीद का ऐलान किया था, लेकिन तेलुगुदेशम के कई कायदीन ने कुल जमाती इजलास का बाइकआउट कर दिया था। उन्होंने कहा कि रोशिया को इस उम्र में गैर जरूरी बयानात के जरिए शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। పార్టీస్ ఇప్పుడంటే పీఆర్పీ మా పార్టీలో జతగర్చింది అనుకోండి, కానీ గతంలో పీఆర్పీ ఏదైతే పార్టీ ఉందో వాళ్ళ పార్టీ నాయకుడు రాలేదు, ఆ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేస్ అంతా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయారు। मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक की शुरुआत से पुराने शहर का माहौल अक्सर तब्दील हो जाता है। इस साल इब्तिदा में बाजारों में गहमा गहमी कम थी, लेकिन अब हर तरफ रौनक ही रौनक है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। माह रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही शहर का माहौल यकसर तब्दील हो जाता है। बिलखुसूस पुराने शहर के बाजारों में 24 घंटे गहमा गहमी होती है।
जगह जगह रोशनियों के खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। पुरहुजुम मसाजिद में रूहानी तौर पर खुशगवार मनाजिर होते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से ज्यादा होती है। खास तौर से पुराना शहर सबकी तवज्जो का मरकज बन जाता है। तारीखी चारमीनार और मक्का मस्जिद के आसपास का माहौल अनोखा होता है। पुराने शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां इफ्तार के बाद हुजूम जमा हो जाता है। रमजानुल मुबारक के दौरान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत नए शहर से हजारों लोग पुराना शहर में हलीम खाने के मकसद से आते हैं। कई अफराद ऐसे भी हैं जो सिर्फ पुराने शहर से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, जहां के बाजार मेलों में तब्दील हो जाते हैं। पुराने शहर की तमाम बड़ी मसाजिद को रोशनियों से मुनव्वर किया जाता है। जगह जगह नात और खवाली के रिकॉर्ड बजते हैं जो एक मुनफरिद सीमा बांध देते हैं। ऐसा सीमा कोई एक या 2 दिन या हफ्ता भर नहीं रहता, बल्कि महीना तमाम पुराना शहर का माहौल ऐसा ही होता है। मुख्तसर ये कि रमजानुल मुबारक शहर के इस हिस्से में बड़े ही रिवायती और मुनफरिद अंदाज से मनाया जाता है। जैसे जैसे ईद उल फित्र करीब आती है, वैसे वैसे पुराने शहर के इस माहौल की रौनक में मजीद इजाफा होता है। अलहदा तेलंगाना के सिलसिले में मनाए गए तेलंगाना बंद पर हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत, सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव और सियासी जेएसी के सदनशीन कोदंडराम को नोटिस जारी की है। अदालत में कानूनदा कृष्णैया की जानिब से दाखिल की गई मफाद आमा की दरखास्त की समाअत करते हुए अदालत ने यह नोटिस जारी की है। अदालत ने हुकूमत को इस सिलसिले में 2 हफ्तों के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। टीआरएस ने बंद के खिलाफ हाईकोर्ट की जानिब से दी गई नोटिस पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का फैसला किया है। पार्टी तर्जुमान रघु नंदन ने बताया कि टीआरएस कानून के दायरे में अपने मौकफ का दिफा करेगी और कानूनी व दस्तूरी दायरे कार में रहकर अलहदा तेलंगाना एहतजाज को जारी रखेगी। बंद से मुतालिक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जानिब से नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदनशीन कोदंडराम ने 10 अगस्त को तलबा जेएसी की जानिब से ऐलान किए गए बंद की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि तलबा अलहदा तेलंगाना की तश्कील में हो रही ताखीर से काफी बरहम है और अगर तेलंगाना की तश्कील में अब रुकावट पैदा की गई तो उसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। तेलुगु देशम से मुअत्तल किए गए रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने पीर को फिर असम्बली की गेट नंबर 2 के पास धरना देते हुए स्पीकर एन मनोहर से अपना इस्तीफा कबूल करने का मुतालबा किया। स्पीकर एन मनोहर की हैदराबाद वापसी की इत्तला पर नागम जनार्दन रेड्डी अपने साथी हरीश्वर रेड्डी के साथ असम्बली पहुंच गए। नागम जनार्दन रेड्डी और हरीश्वर रेड्डी काफी देर तक असम्बली की गेट के पास धरना देते हुए एन मनोहर का इंतजार करने लगे। बादशाह स्पीकर एन मनोहर की असम्बली में अदम मौजूदगी पर नागम जनार्दन रेड्डी ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करा दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि स्पीकर इस्तीफे कबूल करने के सिलसिले में अदम दिलचस्पी और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर जहां कहीं भी मौजूदगी का पता चलेगा वो वहां जाकर अपना इस्तीफा दोबारा पेश करेंगे। స్పీకర్ కలవాలని వచ్చినాము. ఇవాళ మీరు చాలా టీవీల్లో కూడా స్క్రోలింగ్లు వచ్చినాయి. స్పీకర్ గారు వచ్చినట్టు ఎంబడే వచ్చి రాజీనామాలు యాక్సెప్ట్ చేసుకుని వచ్చినాము. యాక్చువల్గా 3 జూలైకే మేము మా రాజీనామాలు ఇచ్చినాము. 3 జూలైకి మా రాజీనామాలు ఇచ్చినప్పుడే వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత స్పీకర్కు ఉన్నది. ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అవి ఆయన చేయక ఏం చేసినాడంటే 15 నాడు వస్తే మేము ఎంబడే పోయి ఇండివిజువల్గా కలిసినాం. నేను కానీ హరీశ్వర్ రెడ్డి గారు కానీ వేణుగోపాల్చారి గారు జోగురామన్న గారు। रियासती वज़रा कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट व कायदीन के फर्जंदान ने पीर को सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायण से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सदर पीसीसी ने नौजवान कांग्रेसी कायदीन को पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक हो जाने का मशवरा दिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर दाखिला सबीता रेड्डी के फर्जंद कार्तिक रेड्डी ने कहा कि नौजवान कायदीन ने सदर पीसीसी से पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए अपनी खिदमात का पेशकश किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से वाबस्ता कई कायदीन की नस्लें पार्टी के लिए खिदमत करती आ रही हैं और मुस्तकबिल में भी ये अमल जारी रहेगा। उन्होंने सदर पीसीसी के साथ अपनी बातचीत को इंतहाई खुश आइन करार दिया। पीसीसी गाరి దగ్గర జరిగిన సమావేశం రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకులు పిల్లలందరినీ ముఖ్యంగా అధికారంలో ఉన్న నాయకుల పిల్లలందరినీ పిలిచి
ఏ విధంగా तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के रुकन राज्यसभा के केशव राव ने तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट के मानसून इजलास में शिरकत की खबरों को बेबुनियाद बताया है। मीडिया से बात करते हुए केशव राव ने कहा कि इस्तीफों से मुतालिक फैसला लिए जाने तक पार्लियामेंट इजलास में शिरकत का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन में किसी भी तरह के इख्तलाफात की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जी वेंकट रेड्डी ने मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम के रिमार्क से खिलाफ दिए जा रहे बयानात को काबिल अफसोस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जी वेंकट रेड्डी ने कहा कि 7 दिसंबर 2009 को सीएलपी के इजलास में भी कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों में मसला तेलंगाना पर इत्तेफाक राय नहीं हो पाया था। उन्होंने चिदम्बरम पर की जा रही तनकीदों को नामुनासिब करार दिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पी वेंकट राव ने कहा कि सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव को मिली दूसरी जिंदगी का सेहरा मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम के सर जाता है। सीबीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने बदुनवानियों के खिलाफ 9 अगस्त को इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए नारायणा ने कहा कि बदुनवानियों के खिलाफ रियासत भर में 9 अगस्त को एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर के रोशया पर तनकीद करते हुए कहा कि मसले तेलंगाना की यकसुई में रुकावट के लिए रोशया भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि अगर असेंबली में उस वक्त अलहदा तेलंगाना के लिए करारदाद पेश की जाती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उन्होंने कहा कि रोशया के गैर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ की वजह से ही आज रियासत आग का गोला बन चुकी है। तेलुगु देशम महिला मोर्चा की जानिब से महंगाई के खिलाफ सिकंदराबाद राशनिंग ऑफिस के रूबरू धरना दिया गया। एहतजाजी अशिया जरूरिया की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी का अलामती पुतला भी नजरातिश किया गया। महिला कायदीन ने कहा कि यूपीए हुकूमत और रियासती हुकूमत अवाम के मफादात के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इन कायदीन ने मरकजी और रियासती हुकूमतों से फौरी इस्तीफे देने का मुतालबा किया। मल्लेपल्ली डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस पाशा ने महकमा बल्दिया के कमिश्नर कृष्ण बाबू के हमरा अफजल सागर, मल्लेपल्ली और हबीबनगर के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बल्दी, बरकी और आबरसानी के मसाइल का जायजा लिया और 30 लाख रुपए लागत के नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। गौस पाशा ने कहा कि उनके डिवीजन में लाखों रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिनमें से बाज़ ज़ेरे तकमील है। कृष्ण बाबू ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो जल्द से जल्द बलदी मसाइल की यकसोई कर देंगे। सीनियर आईएएस ओहदेदार की हरासानी का शिकार खातून ने पुलिस की जानिब से उसकी शिकायत दर्ज न किए जाने पर बरहम होकर पुलिस को अपने गुस्से का निशाना बनाया। जराये के मुताबिक विद्यासागर राव नामी आईएएस ओहदेदार वंता नामी खातून को जिनसी तौर पर हरासा कर रहा था। जब वंता ने सीसीएस पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो पुलिस ने उसकी शिकायत को ही नजरअंदाज कर दिया। पुलिस के रवैये से बरहम होकर मुतासरा खातून ने पुलिस पर ही अपनी बरहमी का इज़हार किया। पुलिस ने वंता को अपनी तहवील में ले लिया है। मलकपेट और दबीरपुरा रेलवे स्टेशन के दरमियान एक नामालूम शख्स की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब हुई है। यह वाकया इतवार और पीर की दरमियानी शब पेश आया, लेकिन ताजुब की बात यह देखने में आई कि हादसे की इत्तला देने पर भी रेलवे पुलिस के अलावा चादराघाट और दबीरपुरा पुलिस ताखीर से मुकाम हादसा पहुंची। मुकामी अवाम ने लाश को पटरियों से हटाया। चादरघाट और दबीरपुरा पुलिस मुतवफ़ी की लाश की मुंतकी को लेकर एक दूसरे से उलझते देखे गए। काफी देर बाद मुतवफ़ी की लाश को दवाखाना मुंतकिल किया गया। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक सीवी आनंद ने अपने मातहत ओहदेदारों के साथ मेहदीपट्टनम रिंग रोड और टोली चौकी के ट्रैफिक का जायजा लिया। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल एक लापरवाह लॉरी ड्राइवर ने एक ही खानदान के 3 अफराद को टक्कर देकर जख्मी कर दिया था, जिसके बाद चंद अफराद को गड़बड़ करने के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया गया था। मुकामी अफराद ने शिकायत की थी कि मेहदीपट्टनम दा टोली चौकी लारियों की पार्किंग और लापरवाह ड्राइविंग की वजह से इस सड़क पर रोजाना हादसात हो रहे हैं। अवाम की शिकायत के बाद सीवी आनंद खुद दौरा करते हुए इस सड़क पर पार्क की हुई तमाम लारियों को हटा दिया और साथ ही साथ इन लारियों के मालिकों को यह तयक़ुन भी दिया कि उनकी गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह फराहम की जाएगी। एसीपी आसिफ नगर इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर से कहा कि जब भी ऐसे हादसात होते हैं तब 2 फिरकों के दरमियान झगड़े को फिरकावाराना रंग देने का भी अंदेशा पाया जाता है। सीवी आनंद ने अवाम को तयक़ुन दिया कि वो इस सड़क पर हादसात की रोकथाम के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम करेंगे और अवाम से भी अपील की कि वो ट्रैफिक क़वायद की पाबंदी करें ताकि हादसात को कम से कम किया जा सके।
ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ ఆలోచన చేస్తాం. వాళ్ళే చూసుకొని వచ్చిన తర్వాత మేము చెప్తాం, కానీ ఫలానా చోట మేము ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం. అరెస్టులు చేయడం జరిగింది నిన్న. एसबी कॉलोनी में एक नौजवान की लाश उसके बेडरूम में मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। हैतनगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि एलबी नगर के खानगी कॉलेज में जेर तालीम 22 साला जयपाल का इतवार और पीर की दरमियानी शब नामालूम अफराद ने कत्ल करके अलमारी से नकद रकम लूट ली। पुलिस ने बताया कि जयपाल के वालिदैन नाइट ड्यूटी करके पीर की सुबह जब अपने मकान लौटे तो देखा कि जयपाल की लाश उसके बेडरूम में पड़ी हुई थी और अलमारी से नकद रकम भी गायब थी। पुलिस इस संगीन वाक़े की तहकीकात कर रही है। रायदुर्गम पुलिस ने साबिक नक्सलाइट का कत्ल करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी गोवर्धन ने मीडिया को बताया कि 3 और 4 अगस्त की दरमियानी शब सीनू अपने साथ काम करने वाले साबिक नक्सलाइट शिवा निगम का कत्ल करके फरार हो गया था। पुलिस ने सीनू को जुबली हिल्स के इलाके से गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया और बताया कि वो और शिवा निगम एक साथ पत्थर फोड़ने का काम किया करते थे। इस काम से हासिल होने वाली मजदूरी का शिवा निगम बड़ा हिस्सा खुद रख लिया करता था और उसे कम मजदूरी दिया करता था। अपने साथ हो रही नाइंसाफी का इंतकाम लेने के लिए उसने सीनू के कत्ल का मंसूबा बनाया और उसे खूब शराब पिलाकर वजनी पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया। मजलिसी अरकान असम्बली विरासत रसूल खां और मुक्तदा अफसर खान ने ओवैसी पुरा मासब टैंक पर दावत इफ्तार मुनक्किद की गई थी। इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर उनके हमरा मजलिस बल्दी फ्लो लीडर मोहम्मद नजीरुद्दीन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद माजिद हुसैन, रियाजुल हसन आफंदी, मोहम्मद वजाहत अली खां और हज कमेटी के रुकन महमूद हुसैन इंजीनियर के अलावा दूसरे मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पेटला ब्रूज मैटरनिटी हॉस्पिटल की तोसी और असली सहूलतों की फराहमी के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत ने 24 करोड़ रुपए किए मंजूर। रमजानुल मुबारक के दौरान पुराना शहर तवज्जो का मरकज, बाजारों में गहमा गहमी का आगाज। रमजान के दौरान बंद और एहतजाजी मुजाहरे न करने साबिक वजीर शब्बीर अली की तेलंगाना हामी तंजीमों और जेएसी से अपील। स्पीकर असेंबली की अदम मौजूदगी पर नागम जनार्दन रेड्डी बरहम, सैफाबाद पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत। और तेलंगाना बंद मनाने पर रियासती हुकूमत, सदर टीआरएस और सियासी जेसी को हाईकोर्ट की नोटिस। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।